morning all of you. So today I am going to discuss the back exercises with you all. This is from your moral science book, chapter number 8. In the previous video I have taught you chapter number 8. What was in the story? There were 4 sons of a farmer, always fought with one another. एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते थे. The farmer asked them to break the bundle of sticks which they had brought from the jungle, but no one of the 4 could break the bundle. The farmer then untied the bundle and asked them to break the single stick one by one, and they could easily break them. Then the farmer explained that like the bundle of stick, if they stayed united, no one could harm them. अगर वो एक साथ रहेंगे, अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो कोई भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता है. अगर वो अलग रहेंगे तो anyone can harm them. And unity has great strength. Now, fill in the blanks. Although the farmer did not dash anything, still he was always concerned. Lack. फार्मर के पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, बट फिर भी वो बहुत कंसर्न रहता था. द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट एंड ब्रिंग हिम द बंडल ऑफ स्टिक्स ईच. सबको फार्मर ने बोला था कि जाकर फॉरेस्ट से बंडल्स लेकर आओ स्टिक के. द फार्मर सन कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक के बंडल को फार्मर के जो सन थे वो लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, बट एक ही जो स्टिक था, जब वो अनटाइट किए बंडल, देन एक स्टिक वो लोग ब्रेक कर सकते थे. इफ़ वी स्टैंड यूनाइटेड आवर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. अगर हम लोग एक साथ खड़े होते तो हम लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. और इसीलिए बोला गया है दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल मीन्स स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. नाउ राइट ट्रू, T for true and F for false statement in the given boxes. The farmer's son used to quarrel amongst themselves. एक दूसरे से लड़ते रहते थे. Yes, this is true. Their quarrels had a negative effect on the farming also. जब वो लोग लड़ते थे उससे नेगेटिव इफेक्ट उनके फार्मिंग में भी पड़ चुका था. Yes, true. The farmer was happy with his quarreling son. No, he was unhappy because उन्हें लॉस में जाना पड़ रहा था. बिकॉज ये जो नेगेटिव इफेक्ट है ये फार्मिंग में भी पड़ रहा था. एज अ कंट्री द एनिमी कैन टेक एडवांटेज इफ वी स्टैंड यूनाइटेड. फॉल्स. अगर कंट्री में अगर हम लोग एक साथ यूनाइटेड रहते हैं तो एनिमी हम लोगों का कुछ नहीं कर सकता है. एज इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल ऑफ अस लिव इन अ पीस एंड हार्मनी. येस, इट्स ट्रू. Now let's discuss the question answer. What do you understand by the phrase united we stand, divided we fall? इस phrase का क्या मतलब होता है? United we stand, divided we fall means strength lies in unity. मतलब unity में strength होता है. अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोगों का strength जो है वो increase कर जाएगा. It is essential that all the people remain united. So here who are the peoples being referred to here? यहाँ पर पीपल किन्हें बोला गया है? पीपल इज बीइंग रेफर्ड टू आवर कंट्रीमैन. हमारे कंट्रीमैन को पीपल रेफर्ड. कंट्रीमैन का मतलब क्या होता है? हमारे इंडिया में जितने भी पीपल है उन्हें बोला गया, वेदर दे आर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स इज और सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, नाउ नेम एनी 3 टीम गेम्स. ऐसे कोई 3 टीम गेम्स बताइए. ऐसे कोई 3 गेम्स के नाम बताइए जिसमें टीम का एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है. टीम में काम करने से ही इंसान जो प्लेयर्स होते हैं वो जीतते हैं. लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल. विदाउट यूनिटी इन अ टीम without unity in a team sport, the team cannot win. Yes or no? Yes, without unity in a team sport, the team cannot win. अगर यूनिटी नहीं रहेगा टीम स्पोर्ट में तो वो लोग जीत नहीं सकते हैं. What could happen if instead of quarreling and fighting, all the members in a family cooperate and take care of one another? क्या होगा अगर पीपल जो है सिटीजन इंडिया के वो फाइट नहीं करके एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे की टेक केयर करेंगे. सो देयर विल बी यूनिटी रहेगा, हार्मनी, पीस, भाईचारा एंड प्रॉस्पेरिटी रहेगा इन द फैमिली.
Okay, now or in the country, what will happen if the people in our country remain united? अगर हमारे कंट्री में सब यूनाइटेड रहेंगे, सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो क्या होगा? If the people in our country remain united, India will develop with a good pace. Pace का मतलब क्या होता है? स्पीड. अगर हम लोग सब कोई यूनाइटेड रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हार्मनी रहेगा, पीस रहेगा, प्रोस्पेरिटी रहेगा एंड मोर ओवर इंडिया डेवलपमेंट की ओर जाएगा with a good speed. That is pace. Okay, so what is your homework? You have to write this moral science question answer in your copy and the back exercises which I have discussed with you all in your moral science book. Thank you.